अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको फुल राउंड का सर्कुलर अम्ब्रेला लहंगा बनाकर दिखा रही हूँ। इसे मैंने गोटे की लाइंस लगाई हुई हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जो इसमें फैब्रिक मैंने इस्तेमाल किया है वो कॉटन सिल्क है। इस तरह का अगर हमें लहंगा बनाना हो तो हमें ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए जो ढलकने वाला ना हो, क्योंकि ढलक वाले लहंगे जो हैं उनकी कभी भी शेप अच्छी नहीं आती है। आप ये देख सकते हैं, ये हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा इसका नीचे का घेर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम लचकदार लहंगा बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें पैनल लहंगा बनाना चाहिए। इसमें बेल्ट मैंने लगाया है और बटन है, नीचे की साइड जिप भी है खोलने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से ये बिल्कुल पूरा फिटिंग का साइज़ का बेल्ट है। और ये पूरा साइज़ के हिसाब से वेस्ट के साइज़ से हमें लेना होता है। ऊपर कोई चुने नहीं है, लेकिन ये नीचे की साइड पर ये पूरा सर्कुलर है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा अगर हमें इस तरह से सर्कल लहंगा बनाना है 360 डिग्री का, तो हमें ऐसा फैब्रिक लेना चाहिए जो ज़्यादा ढलकने वाला ना हो। इसके लिए हम थोड़ी से मोटे स्टफ़ में गैर लचकदार सिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जॉं वार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें बड़े अर्ज का अगर हम कपड़ा लेते हैं तो हमारा लहंगा बगैर जोड़ के भी बन जाता है। और अगर हमारा अर्ज छोटा है तो हम डी शेप में 2 डी शेप के हाफ सर्कल के 2 पीस काटने पड़ते हैं हमें, और उसमें हम ये लहंगा तैयार करते हैं। इसी कटिंग और स्टिचिंग में आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फैब्रिक लिया है बड़े अर्ज का। इसकी लंबाई चौड़ाई 82 इंच 82 इंचज़ है। इसको मैंने 4 फोल्डिंग किया हुआ है, यानी कि डबल, और फिर एक दफ़ा और डबल किया हुआ है। आप ये देखें, ये 4 लेयर्स हैं, ये 4 लेयर्स मैंने इस तरह किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 41 इंचज़ लंबाई और 41 इंचज़ ही चौड़ाई ली है, ये 4 फोल्डिंग के बाद। अब ये सबसे पहले हम इसका अंदर का सर्कल कट करेंगे जो वेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। अगर मुझे इसकी वेस्ट जो है 15.5 रखनी है, तो उसके लिए हम 16.5 का ये लेंथ ले लेंगे बेल्ट की। और यहाँ से हमें जब सर्कल कटिंग करना है तो हम 4.25 इंच का मैं सर्कल कट करूँगी। पहले हम छोटा सर्कल कट करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये हमारा पूरा सर्कल नहीं आया है, पूरा हमारी वेस्ट का साइज़ से छोटा है, तो हम इसको मज़ीद बाद में कटिंग कर सकते हैं। हम बड़ा सर्कल नहीं लेते, क्योंकि हम बड़े सर्कल को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे सर्कल को हम एक दफ़ा फिर कटिंग करके बड़ा कर सकते हैं। ये मैं 4.25 इंच का ले रही हूँ, निशान लगाया 4.25 इंच पर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में देखें तो मैं अभी पीछे सेंटीमीटर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 4.25 इंच का निशान लगाया है। इधर भी मैं 4.25 इंच का निशान लगाऊंगी। 4 इंच से कम है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया है मेरा ये 15.5 इंचज़ का वेस्ट मैंने हाफ रखना है। फुल वेस्ट जो है मेरा 32 इंचज़ से थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी मैं। अभी आप ये देखिए, मैंने दरमियान में एक ये सेंटर कटिंग कर लिया। अब आप ये देखिए, पूरा 10 इंच है ये इसकी लेंथ, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर हम हिसाब रखना चाहें तो 10 सेंटीमीटर, और इंचज़ में रखना चाहें तो 4.25 इंचज़। अगर हमारा वेस्ट साइज़ जो है बिल्कुल बेल्ट वाला साइज़ हमें लेना है, अगर हमारा 15.5 इंच है एक साइड का, और पूरा राउंड जो है अगर हमारा 32 इंच है, तो हम इतना ही राउंड कटिंग करेंगे। अगर हमारा वेस्ट साइज़ कम है, इससे भी ज़्यादा कम है, तो हम इसके सर्कल को मज़ीद और कम लेंथ में लेंगे। और वेस्ट ज़्यादा है हमारी तो हम 4.5 इंच भी ले सकते हैं। अब आप ये देखें, ये मेरा नीचे से जो मैंने लेंथ ली है वो मेरी 37 इंच है। अब मुझे हर जगह से 37 इंच रखना है इसके साइज़ को। अब आप ये देखें, ऊपर से मैंने थोड़ा सा इंची टेप को बिल्कुल एंगल चेंज किया, और यहाँ से भी यहाँ पे भी हर जगह से मैंने 37 का निशान लगाना है। 37 इंचज़ पर चौक से मैं निशान लगा रही हूँ।
ये बहुत बड़ा राउंड है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको दिखाने में भी मुश्किल पेश आ रही है। अब आप देखिए, मुझे आगे निशान लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको और आगे कर लिया है और 37 इंच पर मैंने फिर चौक का निशान लगाया है। अब इससे पहले कि मैं इसका पूरे राउंड पर निशान लगाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं इसको पहले थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी और फिर उसी कटिंग पर बाकी जो लहंगा है वो मेरा कट हो जाएगा। ये मेरा फैब्रिक गैर लचकदार है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी वजह से इसकी शेप बहुत अच्छी आई है। और मैं फिर बता रही हूँ कि हमें लहंगा कटिंग करते वक्त फैब्रिक का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा फैब्रिक बहुत सॉफ्ट और लचकदार है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रेप वाली साइड्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लहंगे की शेप है जो है वो बिगड़ जाती है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, जब हम सिंपल लहंगा बनाते हैं, प्लेन कपड़े में बनाते हैं, तो हम फुल राउंड का बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन यही लहंगे अगर हम कामदार होते हैं हमारे, जिन पे बहुत हैवी वर्क हुआ हुआ होता है, तो वो हम हाफ राउंड के बनाते हैं, यानी डी शेप होता है उसका। 1/4 जो है सर्कल का 1/4 फ्रंट पर और 1/4 बैक पर आता है। लेकिन चूंकि ये प्लेन फैब्रिक में है ये लहंगा बिल्कुल, तो इसलिए मैंने फुल सर्कुलर लहंगा ये बना रही हूँ। ये आपको 1/4 ये 4 लेयर्स हैं जो फोल्ड हुई हुई हैं, जैसे पेपर को हम डबल और फिर एक दफ़ा और डबल करते हैं, इस तरह से फैब्रिक को डबल किया हुआ है। अगर आपका छोटा है तो आप इसको डी शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। इसका 82 हमें लेंथ लेनी होगी लहंगे के लिए। अगर हमारे वेस्ट साइज़ बड़ा है, ज़्यादा है, तो हम 82 की जगह 85 इंचज़ भी ले सकते हैं। और नीचे की लेंथ के हिसाब से फिर हमें उसी तरह कटिंग करना होगा। अगर जोड़ आते हैं तो हमें फिर नीचे से अलग से जोड़ भी देना होते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि लहंगा बेशक क्रेप वाला होता है, लेकिन इसके जोड़ हमेशा सीधे होते हैं। लहंगों में जो डलते हैं या अम्ब्रेला कटिंग में अगर हम जोड़ डालते हैं तो वो जोड़ बिल्कुल सीधी कटिंग के होते हैं। अब आप ये देखें, बिल्कुल इसको जब मैं खोल रही हूँ तो बिल्कुल ये डी शेप में बन रहा है, जैसे डी की शेप होती है। और ये बीच का ये सर्कल है, ये आप देख सकते हैं मेरी बेल्ट के मुताबिक है कि नहीं। अगर हमें लगता है कि हमारा सर्कल छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़े सर्कल अगर हमारा हो जाता है तो हम इसे छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चुने नहीं देनी, इसमें पूरा पूरा इसका साइज़ रखना है। अब ये मेरा 15 इंच से भी थोड़ा सा कम बन रहा है ये सर्कल, तो मैं इसको मज़ीद, क्योंकि अगर ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट और लचकदार बारीक होता तो ये इतना सर्कल भी हमारा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये मेरा बिल्कुल गैर लचकदार कपड़ा है तो इस वजह से इसका सर्कल जितना कटिंग किया है मैंने उतना ही है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए ऊपर का, क्योंकि हमें चुन नहीं देनी, हमें पूरा पूरा बेल्ट का साइज़ चाहिए। तो ये देखें, ये मेरा वही 15.5 हो गया है, पूरा पूरा ये सर्कल का साइज़ हो गया है। अब ये मेरा अंदर का दायरे का जो साइज़ है, मैंने 4.25 इंच कट किया था, अब ये पूरा 4 इंच कट करेंगे तो ये इतना होगा। अब ये आपको 1/4 इसकी कटिंग नज़र आ रही है। 1/4 जब मैं इसको खोलूँ तो ये हाफ है, यानी कि डी शेप जितना फ्रंट पर है उतना ही बैक पर भी होगा। मैं आपको पूरा गोल खोल कर अगर दिखाती हूँ तो मैं अपने कैमरे में नहीं दिखा पाती हूँ। इसको मज़ीद और खोलेंगे तो ये बिल्कुल गोल सर्कल बन जाएगा, एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल। आप इसकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल राउंड में ये कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर मुझे ज़िप के लिए भी एक कट लगाना है, यहाँ पे ज़िप लगाऊंगी और इसमें बेल्ट लगेगा। देखने में आपको देखें अंदर का दायरा बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसको सीधा करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा वेस्ट का साइज़ तैयार हो जाता है। हमें पूरा पूरा साइज़ रखना है, इसको बड़ा नहीं करना है। अगर हम बड़ा करेंगे तो इसमें हमें चुनें देनी पड़ेंगी, जो कि अम्ब्रेला लहंगे में अच्छी नहीं लगती। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डी शेप में है। ये थोड़ा सा कैमरे के एंगल का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ से छोटा बड़ा लग रहा है। जी बिल्कुल एक साइज़ का, एक जितना साइज़ है हर तरफ से इसका। अब मैं आपको इसकी साइड की ज़िप की कटिंग दिखाती हूँ कि मैंने इसमें ज़िप 5 इंच का कट लगाऊंगी, जिस पर मैंने ज़िप लगाना है। और ये मेरे बेल्ट के लिए मैंने पट्टी कट की हुई है। इसका साइज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ।
ये 5.5 इंच 5.5 इंच जो है इसकी विड्थ या चौड़ाई है। इसको डबल करके इस तरह से बेल्ट तैयार होगा। ये हाफ करने से मेरा 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तैयार होने के बाद ये 2.25 इंच रह जाएगा। इसकी लेंथ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बेल्ट हमें 32.5 इंच का मैंने ये लिया है। 32.5 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये 5 इंच तक मैं साइड की जिप लगेगी, ये ना सेंटर में लगेगी, ना फ्रंट ना बैक। इसकी लहंगे की जिप हमेशा बिल्कुल बाएं साइड पर लगती है, सॉरी, ये साइड में बाएं तरफ रखूँगी। लेफ़्ट साइड पर हमें जिप लगाते हैं हम, लेकिन चूंकि ये गोल सर्कुलर है, हम किसी साइड भी लगा लें तो ये हम उसको बाएं तरफ कर सकते हैं। अब एक मैं पट्टी भी लेती हूँ जो इस पर फिट करनी है। पट्टी लगानी है मैंने एक छोटी सी। ये तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी है, पूरी इसकी लेंथ ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें ज़िप लगानी है। ज़िप के लिए मैं पहले एक साइड पर पट्टी फिट कर रही हूँ। जब हम इस तरह की वन साइडेड ज़िप लगाते हैं, यानी कि एक तरफ इसमें है, ये एक तरह से गुम सिलाई की ज़िप होती है। अब आप देखें, ऊपर से तो मैंने नॉर्मल सिलाई ली है, लेकिन नीचे आके मैंने बहुत बारीक सी सिलाई ली है, यानी कि बहुत कम कपड़ा इसमें आया है। आप ये देखें, बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी कि कपड़ा ना निकले, इस तरह से हमें सिलाई लेनी है। इस तरह के लहंगों में बेल्ट और जिप लगती है, वरना क्योंकि इनमें ऊपर की साइड पर चुनें नहीं आती हैं बिल्कुल भी, इसलिए हमें वन साइडेड इसको खोलना होता है। अब एक साइड पर मैं ये जिप को, कपड़े को फोल्ड करके और ये जिप अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल सिरे पे लाकर यहाँ पर सिलाई को ख़त्म करना है। अब जिप को बंद करना है। बंद करने के बाद इसको, इस पट्टी को अंदर की साइड पे पूरा पूरा फोल्ड करना है। अब यहाँ से इसको बैलेंस करके देखना है। अब ये देखिए, जिप को थोड़ा सा अंदर की साइड रखना है, इस कपड़े को बाहर की साइड थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, ताकि ये जिप हमारी नज़र ना आए। अब आप ये देखें, ये जिप इस तरह से लग गई है, साइड की सिलाई कर दी है। अब आप देख सकते हैं ये वन साइडेड ये खुल गया है इस तरह से। अब ये बेल्ट वाली ये पट्टी है। अब देखिए, मैंने इसमें लाइनिंग भी रखी है कपड़े की, और इसको थोड़ा सा बढ़ाकर, एक पाँव की सिलाई बढ़ाकर इसके ऊपर उल्टी साइड पर मैं इसे लगा रही हूँ। इसको सीधी साइड पर इसको फोल्ड किया जाएगा। पट्टी मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है, इसमें 1 इंच तक, तो ये बाहर की साइड भी बढ़ जाएगी, ताकि बेल्ट को ऊपर नीचे रख कर लगाने में हमें सहूलत रहे। आप ये देखिए, फुल राउंड के लहंगे में बहुत ज़्यादा गहरी चुनें आती हैं, और ये चुनों की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ छोटी कुर्ती या जिसे चोली कहते हैं वो भी बनानी है। बिल्कुल सिंपल बनेगी, इसलिए वो नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल सिंपल कुर्ते की तरह बनेगी। उसकी लेंथ हमें तकरीबन 20 इंच तक रखनी है। शॉर्ट होती है वो कुर्ती, और छोटे छोटे उसमें 2 से 2.5 इंच तक के इसमें छोटे छोटे चौक बनते हैं, और वरना इसकी स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल होती है।
अब ये फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा इसको मैं कट करके अलग नहीं करूँगी, फालतू लिया था मैंने थोड़ा सा 1.5 इंच तक। अब ये सबसे पहले इसकी साइड की सिलाई सीनी है, इसको पलटने इसको लगाने से पहले, और ये बढ़े हुए हिस्से को इस तरह से भी सीना है। अब ये बेल्ट के जब हम बंद करेंगे तो इसमें चाहे हम हुक लगा लें या हम बटन लगाना चाहें बटन लगा लें, या मैजिक हम लगाना चाहते हैं तो मैजिक भी लगा सकते हैं। इसको ये बेल्ट के ऊपर कुछ हिस्सा ऊपर आएगा तो उसमें हम चाहे बटन लगा लें, चाहे हम जो दिल चाहे, इसको हमें फिट करना होता है ताकि जिप के साथ खुल जाए, ओपन हो जाए, और जब हम इसको लगाएं तो ये नुमाया ना हो। अब आप देखिए मैं ऊपर की साइड पर इसकी सिलाई भी कर रही हूँ। जब हमेशा इस तरह का हम बेल्ट को फ़ोल्ड कर रहे होते हैं या हम राउंड होल बनाते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि नीचे कपड़े को हमेशा खींच कर रखना चाहिए, वरना ये हमारा ऊपर का जो राउंड होल है, जो ऊपर की सिलाई है, वो हमेशा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि किसी भी शलवार का या ट्राउज़र का हम ऊपर से राउंड होल या नेफा बना रहे होते हैं तो ऊपर से हमेशा झोल आ जाते हैं या वो बड़ा हो जाता है। तो अगर हम नीचे के कपड़े को खींच कर रखें तो उसमें फिर झोल नहीं आता है, फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट तैयार होता है, बैलेंस में रहता है। लहंगा सीना बेहद आसान है। आप देखिए सिर्फ ज़िप और बेल्ट लगी है, इसकी कोई साइड की सिलाई नहीं है। नीचे से हम इसको जितना ज़्यादा डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं, कुछ नीचे लगाना चाहें नीचे हम बाज़ार से पीको करवा सकते हैं, ओवरलॉक करवा सकते हैं, या हम खुद करना चाहें घर में तो हम नीचे से भी घेर मोड़ सकते हैं। और इसके ऊपर जो हमारा दिल चाहता है, जो कुछ हमें अच्छा लगता है वो हम नीचे लगा भी सकते हैं। फॉल पैच भी लगा सकते हैं इसको, अगर हमारा किसी वजह से खुदा ना खास्ता अगर लहंगा छोटा हो जाता है तो हम उसमें फॉल लगाकर उसको बढ़ा भी सकते हैं, और अगर हमारी साइज़ से थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता है तो उसको कटिंग करके छोटा करना आसान रहता है, हम उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। ये देखिए इसका बेल्ट भी तैयार हो गया। मुझे इसमें बटन लगाने हैं, बटन लगाकर मैं आपको अभी काज कर लूँगी। मैं हाथ से ही काज कर लूँगी क्योंकि मोटे कपड़े पर काज करवाने ज़रा बाज़ार से मुश्किल होते हैं। ये डबल हो गया है ये अंदर लाइनिंग की वजह से। अब मैं इसमें काज बटन करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ये लहंगा तैयार है। आप देखें इसकी चुनें किस कदर खूबसूरत आई हैं। इसमें मैंने गोटे की लाइनें लगाई हैं, 2 लाइन मैंने थोड़ी सी ये 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की गोटे की लगाई हैं, और 2-2 लाइनें दरमियान में सेंटर में बारीक गोटे की लगाई हैं। और आप देखिए इससे कितना खूबसूरत हो गया। इसमें मज़ीद और डेकोरेट करना चाहें तो हम इसमें मज़ीद और कुछ गोटे की चीज़ें लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, इसमें मिरर्स लगा सकते हैं, और इसमें मिरर्स के फ्लावर्स भी बने हुए आते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। इसमें मिरर वर्क भी हो सकता है, गोटा वर्क भी हो सकता है, या और अपनी मर्ज़ी से कुछ और हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये फुल राउंड का ये लहंगा है पूरा। इसका जब हम इसको खोलें तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, गोल दायरा। और आप देखें साइड में ज़िप है, ज़िप के साथ मैंने ये ऊपर की साइड पे 2 बटन लगा दिए हैं ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर का है। इसी की मैंने लेस भी आपको बनाकर इससे पहले आपको दिखाई है। इसके दुपट्टे पर लेस लगेगी राउंड कट वाली, और सिंपल इसकी ऊपर से चोली या कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती। उम्मीद है आपको ये लहंगा समझ आ गया होगा, अच्छा लगेगा। बच्चों का बड़ों का हम बना सकते हैं। ये फुल सर्कल का लहंगा है। कामदार लहंगे हाफ सर्कल में बनते हैं, उनमें इतना घेर नहीं होता। उम्मीद है आपको ये इसकी कटिंग समझ आ गई होगी।